हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदम ऑरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसका नाम है रिदम ऑरा। उसके साथ साथ रूम अकूस्टिक्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और रूम अकूस्टिक्स की वजह से कौन से पैनल्स मैंने यूज़ किए हैं उसकी वजह से साउंड कितना क्लीन हो चुका है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि सुनाने वाला हूँ। साउंड कितना क्लीन हो चुका है वैसे आपको सचमुच जानना है तो आपको आना पड़ेगा रिदम ऑरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो स्टूडियो का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडियो का एड्रेस है विवन ताबली सोसाइटी, सी विंग 202, कालेर, जय माता दी कंपाउंड, भिवंडी। पिन कोड 421302। तो अगर आपको सॉन्ग रिकॉर्डिंग करना है, कैरियोके, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, डबिंग, तो एक बार रिदम ऑरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आइए। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप एक बार रिदम ऑरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आओगे तो आप बार बार इसी स्टूडियो में आओगे, क्योंकि आपको प्रोफेशनल आउटपुट मिलेगा और साउंड बहुत ही क्लीन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे पास स्टूडियो में कौन से प्रोफेशनल इक्विपमेंट है, तो उसके बारे में जानकारी सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूँ। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर हूँ और सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये रिदम ऑरा का बोर्ड। उसके नीचे ये मेन डोर है और यहाँ पे मैंने अकूस्टिक फोम्स लगाए हैं। और आपको मेरी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा तो अभी आपको मेरी आवाज़ बहुत ही क्लीन सुनाई दे रही होगी और मेन डोर अभी भी ओपन है, तो उसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। Sound check 1 2 3. Hello guys, welcome to my channel and this is the video about Rhythm Aura Recording Studio। तो अभी आपको मेरी आवाज़ बहुत ही क्लीन सुनाई दे रही होगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के बारे में और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माइक्रोफोन के साथ। तो जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टूडियो में वो है लेविट का LCT 240 प्रो स्टूडियो कंडेंसर माइक्रोफोन, जो कि कार्डियोड पैटर्न के साथ आता है। और ये है पॉप फिल्टर और ये है रिफ्लेक्शन शील्ड, ये माइक स्टैंड जो कि कैडेंस कंपनी का है। इंटरफेस मेरे पास दो है, एक है प्रीसोनस का ऑडियो बॉक्स गो 2 इन 2 आउट ऑडियो इंटरफेस और एक है ऑडियंट का ID4। और फिलहाल के लिए ये जो माइक कनेक्टेड है वो इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है जो कि प्रीसोनस का है। स्टूडियो मॉनिटर्स मेरे पास है एडिफायर के MR4, उसके साथ साथ JBL का LSR 310S स्टूडियो सबवूफर, जेब्रॉनिक्स का ये लैपटॉप, इसमें ही रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग मास्टरिंग में करता हूँ। और ये एडिशनल डिस्प्ले फॉर पायलट वीडियो फॉर डबिंग, सॉन्ग के लिरिक्स या फिर कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट अगर किसी क्लाइंट को पढ़ना है तो वो इस डिस्प्ले में देख के पढ़ सकता है। आपके पास अगर एडिशनल डिस्प्ले हो तो वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है क्लाइंट के लिए भी और इंजीनियर के लिए भी। वर्क फ्लो भी उससे अच्छा हो जाता है। उसके साथ साथ मेरे पास ये गिटार भी है इंटर्न कंपनी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई प्रोफेशनल इक्विपमेंट के बारे में। और एडिशनल जो मैंने डिज़ाइन के तौर पर चीज़ें लगाई है उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। तो ये है नियॉन लाइट जो कि कनेक्टेड है अलेक्सा से। अलेक्सा, सॉरी। टर्न ऑन नियॉन लाइट। ओके। तो ये है नियॉन लाइट। अलेक्सा, टर्न ऑफ नियॉन लाइट। ओके। तो ये वॉल मेरे रूम की सबसे बड़ी हाईलाइट है क्योंकि इसमें जिन जिन एक्टर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और सिंगर्स के साथ मैंने एज अ रिकॉर्डिंग इंजीनियर काम किया है उनके साथ फ़ोटोज़ है। एंड आई वॉज रियली लकी एंड फॉर्चुनेट टू वर्क विद दिस एक्टर्स, सिंगर्स एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो सबसे पहले है मनीष राजगिरे सर, उसके बाद ओंकार भोजने, विनायक माड़ी, सिद्धांत सरफरे, द ग्रेट उदय सबनीस सर, अगेन द ग्रेट मकरंद आनसपुरे सर, द ग्रेट सुहास जोशी मैडम, अगेन उदय सबनीस सर और नंदेश उमप सर।
So I was really lucky and fortunate to work with these great actors, singers and वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो ये मेरे रूम की सबसे बड़ी हाइलाइट है। ये वॉल मेरे रूम की सबसे बड़ी हाइलाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी पैनल्स है, अकॉस्टिक पैनल्स। और लेफ्ट वॉल में और राइट वॉल में ऑलमोस्ट पूरे वॉल में ही मैंने अकॉस्टिक पैनल्स लगाए हैं। तो अभी हम बात करेंगे रूम अकॉस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप रॉकवूल पैनल्स गिनने जाओगे मेरे रूम में तो वो ऑलमोस्ट आपको 10 मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 2 रॉकवूल के पैनल्स है जो कि सीलिंग क्लाउड पैनल्स है। 2 ऊपर पैनल्स है, सीलिंग क्लाउड पैनल्स। तो टोटल आप कह सकते हो कि 12 रॉकवूल पैनल्स है। ये इतने सारे रॉकवूल के पैनल्स क्यों मैंने लगाए हैं उसके पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है रूम अकॉस्टिक, रूम का साउंड, रूम के रिफ्लेक्शंस रोकने के लिए ये सारे पैनल्स, ये सारे फ़ोम्स मैंने लगाए हैं। तो ये जो 2 रॉकवूल के पैनल्स हैं वो स्पीकर या फिर स्टूडियो मॉनिटर्स के पीछे है। अगर साउंड पीछे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, पीछे टकरा के वापस आ रहा होगा तो वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा इन पैनल्स की वजह से। उसके बाद स्पीकर्स का फर्स्ट और सेकंड रिफ्लेक्शन पॉइंट पे 2 पैनल्स है। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड रिफ्लेक्शन पॉइंट पे 2 पैनल्स है। एक यहाँ पे एक पैनल है, इस मेन डोर पे भी एक पैनल है। तो लेफ्ट वॉल में और राइट वॉल में मोस्टली मैंने अकॉस्टिक पैनल्स क्यों लगाए हैं, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि लेफ्ट वॉल और राइट वॉल में रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा थे। और ये जो अकॉस्टिक पैनल्स है वो 50 डेंसिटी के पैनल्स है। और उसके साथ-साथ मैंने रॉकवूल भी लगाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अकॉस्टिक पैनल से ही पूरा स्टूडियो मैंने भर दिया, ऐसा भी नहीं किया है। क्योंकि अगर आप पूरे रूम में सिर्फ़ अकॉस्टिक पैनल से लगाओगे तो उसका भी कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि अकॉस्टिक पैनल्स मोस्टली हाई फ्रीक्वेंसीज़ को ही टच करते हैं। लो फ्रीक्वेंसीज़ और मिड फ्रीक्वेंसीज़ को इतना ज़्यादा टच नहीं करते। तो ये जो रॉकवूल के पैनल्स है इसलिए मैंने लगाया है ताकि वो थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन हो सके रूम में। लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी तीनों बहुत अच्छे से क्लीन सुनाई दे सके। और ये जो ऊपर सीलिंग पैनल्स है या फिर क्लाउड पैनल्स है, उससे भी जो रूम का एक्स्ट्रा बेस फ्रीक्वेंसी है वो कम हो सके। इसलिए मैंने ये सारे पैनल्स यहाँ पे लगाए हैं। और ये जो ऊपर वाले पैनल्स है सीलिंग क्लाउड पैनल्स वो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बड़े पैनल्स है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लगाई है वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही साइंटिफिक वे में कहाँ-कहाँ पे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे वो मुझे रिफ्लेक्शंस रोकने हैं, कहाँ पे मुझे वो रिफ्लेक्शंस चाहिए भी, वो भी मैंने सोच के रखा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पीछे जो वॉल है और सामने जो वॉल है, वहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ोम्स मैंने लगाए नहीं हैं, इतने ज़्यादा रॉकवूल के पैनल्स लगाए नहीं हैं। उसका रीज़न है कि रिफ्लेक्शंस मुझे पूरे ख़त्म नहीं करने थे, डेड रूम पूरा नहीं करना था। मुझे वो एक लाइवलीनेस रूम में चाहिए था, इसलिए मैंने सब पूरे रूम में अकॉस्टिक फ़ोम्स नहीं लगाए हैं, सिर्फ़ कुछ-कुछ जगह पे ही लगाए हैं, स्पेशली लेफ्ट और राइट वॉल में ही लगाए हैं। सामने और पीछे की दीवार में मैंने इतने ज़्यादा फ़ोम्स नहीं लगाए हैं। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रूम अकॉस्टिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रहे हो तो उसके आपके रूम के हिसाब से आपको फ़ोम्स या फिर पैनल्स चूज़ करने चाहिए। और कहाँ-कहाँ पे आपको लगाना है वो बहुत ही साइंटिफिक वे में बहुत ही सोच समझ के आपको लगाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कहीं पे भी आपने वो पैनल्स या फिर फ़ोम्स लगाए फिर आप सोच रहे हो कि अरे वो स्टूडियो वाला इफ़ेक्ट या फिर स्टूडियो वाला साउंड एब्ज़ॉर्प्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें स्टूडियो में लगती है वो बहुत ही सोच समझ के लगती है। तो इतना ही था इस वीडियो में। ये है मेरा प्यारा-सा रिदम ऑरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और अगर आपको इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना है तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एड्रेस बताया है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए रिदम ऑरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो यूट्यूब चैनल।